इब्राहिम मुकोंगा कीनिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके वालिदैन अरसा दराज से चाय के बागात में काम करते चले आ रहे थे। उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और उनकी ज़िंदगी का दारोमदार इसी चाय के बागात पे। इब्राहिम ने जब होश संभाला तो वो अपने वालिदैन के साथ चाय के बागात में लग गए। वो बड़ा मेहनती था। अल्लाह ताला ने उसे लंबी और मजबूत टांगों से नवाजा था और एक ना ख़त्म होने वाले सांस से। वो 18 घंटे काम करता और काम करने के बाद वो गांव की पगडंडियों और सड़कों पर दौड़ लगाता। वो बहुत तेज़ दौड़ता था। वो इतना तेज़ दौड़ता कि भागते भागते अपने पीछे घोड़ों को छोड़ जाता। एक दिन एस्टोनिया का चैंपियन टाइड्रिक निर्मे, याद रहे निर्मे एस्टोनिया का एथलीट था और एस्टोनिया के लोग उसकी देवता की तरह पूजा करते थे। वो सैर करता हुआ इसी बागात की तरफ आ गया। जब उसने इब्राहिम को भागते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। उसने वहीं खड़े होकर ये सोचा कि अगर इब्राहिम को एक ट्रेनर मिल जाए तो ये पूरी दुनिया को हैरान कर सकता। वो उसके पास गया और उसे अपने साथ एस्टोनिया जाने की पेशकश कर डाली। इब्राहिम ने जब ये सुना तो हैरान हो गया और घर आ गया। टाइड्रिक निर्मे एक साल इब्राहिम को, उसके घर वालों को और एस्टोनिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कायल करता रहा और आखिरकार वो उसे अपने साथ एस्टोनिया ले आया। अब यहाँ पे इब्राहिम की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा चैलेंज शुरू हो गया। वो अनपढ़ था, उसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। निर्मे के लिए भी ये एक चैलेंज था कि वो एक ऐसे इंसान को ट्रेन कर जिसे इंग्लिश नहीं आती थी और वो चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाता। इब्राहिम ने एस्टोनिया में बहुत दफ़ा हार मानी। उसने बहुत दफ़ा गिव अप किया। उसे अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने गांव की बहुत याद आई। लेकिन टाइड्रिक निर्मे उसे हर दफ़ा मोटिवेट करता और उसे रनिंग ट्रैक पर ले आता और आखिरकार इब्राहिम मुकोंगा एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया। मई 2015 और 2016 को वो मशहूर हो गया, लेकिन 7 मई 2017 को वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। कैसे? इसके लिए हमें एक छोटे से वाक़ये की तरफ आना पड़ेगा और मेरा दावा है कि जब ये आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 7 मई 2017 को हाफ मैराथन रेस थी। मैराथन रेस लंबी रेसें होती हैं, ये मीटर में नहीं होती, ये किलोमीटर्स में होती हैं। 7 मई 2017 को हाफ मैराथन रेस थी। रेस शुरू होने से पहले इब्राहिम रूटीन के मुताबिक अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। इब्राहिम की एक आदत थी कि वो जब भी एक्सरसाइज करता तो वो नंगे पाँव करता, क्योंकि गांव में रहते हुए उसे ये आदत पड़ चुकी थी कि वो जब भी दौड़ता था तो नंगे पाँव दौड़ता था। रेस शुरू होने से पहले वो अपनी रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज करने से पहले उसने अपने रनिंग शूज़ स्टेडियम में बैठे हुए किसी तमाशाई के सुपुर्द कर दिए और ख़ुद एक्सरसाइज में लग गया। जब रेस शुरू होने का ऐलान हुआ, वो अपने रनिंग शूज़ लेने के लिए उसी तमाशाई के पास आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो और उसके रनिंग शूज़ दोनों गायब। वो पागलों की तरह पूरे स्टेडियम में अपने रनिंग शूज़ और उसी आदमी को ढूंढने लग गया, लेकिन वो उसे नहीं, वो उसके शूज़ लेकर नहीं भागा था, बल्कि वो उसे हरवाने के लिए भागा था। इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया कि चूँकि इब्राहिम के पास उसके रनिंग शूज़ नहीं हैं, अगर स्टेडियम में किसी के पास भी 7 नंबर के जॉगर्स हैं तो वो इब्राहिम को कुछ वक्त के लिए दे दे। जब रेस ख़त्म होगी तो उसे वो वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जो एथलीट के शूज़ होते हैं वो उसके पाँव के साइज़, उसके तलवों के साइज़ और उसके अंगूठों के साइज़ को लेकर बनाए जाते हैं और ये ख़ास किस्म के शूज़ होते हैं और ये स्पेशल एथलीट के लिए तैयार किए जाते हैं। लिहाजा स्टेडियम में किसी के पास भी 7 नंबर के जॉगर्स मौजूद नहीं थे। इंतज़ामिया ने ऐलान कर दिया क्योंकि इब्राहिम के पास रनिंग शूज़ नहीं है, इसलिए वो इस रेस से बाहर हो जाए। अब इब्राहिम के पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1, अगले साल आए, अगले साल जब उसके पास जॉगर शूज़ हों वो इस रेस में हिस्सा ले और जीत जाए। नंबर 2, वो बिना शूज़ के जुराबें पहनकर नंगे पाँव इस 23 किलोमीटर की रेस में हिस्सा ले। पहला ऑप्शन बड़ा आसान था और दूसरा ऑप्शन नामुमकिन। इंतज़ामिया, कोच और स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोग ये सोच रहे थे कि इब्राहिम इस ट्रैक से नीचे उतर जाएगा, लेकिन ये देखकर सब हैरान हो गए कि इब्राहिम ने जब
नंगे पांव दौड़ने का फैसला कर दिया। उसके कोच ने उसे बहुत समझाया कि तुम अगले साल आ जाना, तुम इस साल गिव अप कर दो और अगले साल तैयारी करके रनिंग शूज़ के साथ इस ट्रैक पे आ जाना। तो इब्राहिम ने उसे एक बात कही कि अगर आज मैं इस ट्रैक से उतर गया तो पूरी ज़िंदगी मैं दोबारा इस ट्रैक पे नहीं आ सकूंगा। उस रेस में पूरी दुनिया से 3262 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सब लोग वेल ट्रेन, बेहतरीन उनके पास शूज़। जब रेस ख़त्म हुई तो उसने स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को, अपने कोच को, इंतज़ामिया को और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, उसने पहली पोजीशन हासिल की। उसने पहली पोजीशन ही नहीं बल्कि उस वक़्त 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला, वो दुनिया का पहला एथलीट था जिसने जुराबें पहनकर 23 किलोमीटर की रेस जीती। नंबर 2, वो पहला खिलाड़ी था जिसने 23 किलोमीटर का फासला महज 1 घंटा 13 मिनट और 23 सेकंड में हासिल किया और वो अपने दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ियों से 4 मिनट आगे रहा। रेस ख़त्म हुई, उसका इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया कि ऐसा क्या था कि तुमने ये रेस जीत ली। तुम्हारे पास रनिंग शूज़ नहीं थे, तुम नंगे पांव दौड़ते रहे, रास्ते में कच्ची सड़कें भी आई, पत्थर भी आए, पक्की सड़कें भी आए, तुम्हारे पांव भी जख्मी हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद तुमने ये रेस जीत ली। तो उसने आगे से जवाब दिया कि जब मैं भाग रहा था तो मैंने पहले महसूस किया कि मेरे पास शूज़ नहीं है, मैं नंगे पांव दौड़ रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि इब्राहिम तुम ऐसे ही समझो जैसे तुमने रनिंग शूज़ पहन रखे हैं। और मुझे हर दफ़ा हिम्मत मिलती और मैं तेज़ भागना शुरू कर देता। दूसरी वजह उसने ये बताई कि अगर मैं हार जाता तो पूरी ज़िंदगी खुद को ये ताना देता रहता कि मेरे पास रनिंग शूज़ नहीं। तब मैंने भागते हुए ये फैसला किया कि इब्राहिम, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम इस रेस को हर सूरत जीतो। इससे हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी का और किस्मत का जो दरवाज़ा होता है वो हमें खुद खोलना पड़ता है या कोई हमारे लिए खोल दे। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि किस्मत का और कामयाबी का दरवाज़ा हमेशा 2 तरीक़ों से ही खुल सकता है। पहला तरीका, कोई बाहर से दस्तक दे और आप अंदर से खोल दें, या आप अंदर से दस्तक दें और कोई आपके लिए बाहर से दरवाज़ा खोल दे। पहला तरीका नहायत आसान और दूसरा तरीका नहायत मुश्किल है, क्योंकि बाहर से दरवाज़ा तब ही खुलेगा जब आप अपने अंदर होने का एहसास दिलाएंगे, दुनिया को अपने होने का एहसास दिलाएं, क्योंकि आपकी दस्तक को कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अंदर क्या हो सकता है वो सबको हैरान कर देगा। यू आर द ओनली एथलीट ऑन योर लाइफ ट्रैक, नो वन कैन चेज यू और फॉलो यू, इट्स योर चॉइस, रन, स्टॉप और कीप गोइंग। अब फैसला आपका है कि आपने किस्मत का और कामयाबी का दरवाज़ा अंदर से खोलना है या कोई आपके लिए बाहर से खोल दे। मैं फिर ये कहता चलूँ, बाहर से दरवाज़ा तब ही खुलेगा जब आप अपने होने का सबूत देंगे। तो इस दुनिया में खुद को मनवाने के लिए, खुद को कामयाब करने के लिए अपने होने का एहसास दिलाना पड़ता है। अगर आपने दुनिया को कोई भी हसीन तरीन मंजर देखना है ना, उसके लिए आपको मुश्किलात रस्तों से गुजरना पड़ेगा, फिर ही आप बेहतरीन मंजर की तरफ बढ़ सकते हैं, बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं। आप इब्राहिम मुकोंगा नहीं, मैं इब्राहिम मुकोंगा नहीं, हम इब्राहिम मुकोंगा जैसे हैं। हम एक अलग पहचान रखते हैं, अपने उस नाम को, उस पहचान को पहचानिए और उसके पीछे चलते रहिए। आप किसी भी चीज़ में माहिर हैं, आप उस चीज़ में लग जाएं, फिर कभी हार मत मानिए, फिर कभी गिव अप मत कीजिए। इब्राहिम के पास रनिंग शूज़ नहीं थे, आपके पास हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, आपके पास ये भी हो सकता है रिसोर्सेज ना हो, ये भी हो सकता है लोग आपको ना पहचानें, ये भी हो सकता है कि लोग आपको मोटिवेट ना करें, लोग आपका साथ ना दें। आपने आगे बढ़ते रहना है, खुद की पहचान बनाते रहना है और एक दिन इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे।